बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर ने जूफेन को धोखे से उस मड के अंदर गिरा दिया था और वो कोई मड ऐसा वैसा मड नहीं था, वो ब्लैक मड था और जूफेन भी उसके अंदर धीरे धीरे गिरता हुआ जा रहा था। और सेक्ट लीडर जूफेन पर हंसने लगता है और बोलता है, तुम छोटे कमीने, फाइनली तुम मेरे ट्रैप में फंस ही चुके हो। और क्या तुम हमारे हिडन पैराडाइज को नहीं देखना चाहते थे? तब मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूँ, यही है हमारा हिडन पैराडाइज। और जब भी कोई इस एबिस्मल स्वैम्प के अंदर एंटर करता है तब उसकी पावर चाहे कितनी भी हो वो बाहर नहीं आ सकता है। और भले तुम इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में फर्स्ट आए थे और इतने सारे एल्डर्स को तुमने मेरे मार दिया, लेकिन तब भी अब तुम फिनिश हो चुके हो, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। और जूफेन उस मड के अंदर धीरे धीरे गिर रहा था और वो सोचता है कि मैं अब इस स्वैप में फंस चुका हूँ और मैं धीरे धीरे और भी अंदर जाता जा रहा हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि ये बहुत सीधा फैलने वाला भी है। और जिस मिनट मैंने इस स्वैप को टच किया तभी ये मेरे स्किन पर ग्लू की तरह चिपक गया और ये मड मेरे स्किन के थ्रू मेरे मेरेडियंस में घुस गया और इसने मेरे युआन की को सील कर दिया। और सेक्ट लीडर अभी भी बोल रहा था कि तुम डैम ब्रैट, तुम अपने स्कीम्स को अपने पास ही रखो। आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जो कि इस स्वैम्प को एस्केप कर पाया है, इसीलिए तुम शांति से अपने आप को इस मड के अंदर डूबने दो और फिर इसके बाद मर जाओ। और सिक्स्थ प्रिंस को अभी भी बांध कर रखा गया था और उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया गया था जिससे कि वो कुछ बोल ना पाए। लेकिन जूफेन मुस्कुराता है और सेक्ट लीडर से बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि ये स्वैम्प मुझे होल्ड करके रख सकता है? बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर, मुझे उन फूल्स से कंपेयर मत करो जो कि तुम्हारे इस प्लान के कारण मर गए थे। और अगर तुम्हें इस किंग की लाइफ लेनी है तब तुम्हारे बीस्ट टेमिंग सेक्ट के अंदर इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं हैं कि वो ऐसा कर पाएँ। और जूफेन ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो सोचता है कि ये मड मेरे स्किन के अंदर घुस चुका है और इसने मेरे युआन की को सील कर दी है। लेकिन मेरे डिवाइन आई ऑफ द वाइड को यूज करने के लिए सोल की ज़रूरत होती है, युआन की नहीं। जूफेन की ये बातें सुनकर सेक्ट लीडर घबरा जाता है और बोलता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि ये बच्चा ये एबिस्मल स्वैम्प से बाहर निकल सकता है? और जूफेन भी सोचता है कि अगर ये मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया तब मैं यहाँ से तुरंत ही निकल सकता हूँ। और वो बोलता है, डिवाइन आई ऑफ द वाइड का फर्स्ट स्टेज शिफ्ट। लेकिन इतना करने के बाद भी वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, बल्कि उसकी डिवाइन आई ऑफ द वाइड भी डीएक्टिवेट हो जाती है। और जूफेन बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? और फिर हम उसके सोल का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका हेवनली ड्रैगन किंग उस ब्लैक मड के द्वारा कैप्चर हो गया था। मतलब कि अब जूफेन की भी सोल अब काम नहीं करेगी। और जूफेन भी यही सोच रहा था कि इस ब्लैक मड ने इसने मेरे सोल को भी सील कर दिया है। और आखिर ये चीज़ है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मॉर्टल डोमेन में कुछ ऐसा है जो कि ऐसा कर सकता है? क्या ये हो सकता है? और फिर जूफेन को अपने और ड्रैगन एंसेस्टर के बीच की कन्वर्सेशन याद आती है जहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं कि ये वर्ल्ड विंड टनल्स ये सीक्रेट डोमेन से जुड़ी हुई हैं। और उनकी बातें याद करने के बाद जूफेन बोलता है, ऐसा हो सकता है कि ये सीक्रेट डोमेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इतना हेल्पलेस हूँ और मैं बहुत सीधा लापरवाह भी था। और फिर जूफेन फिर से उस मड के अंदर डूबने लगता है। और सेक्ट लीडर पहले तो घबराया हुआ था, लेकिन जब वो जान जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है तब वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम रॉटन पंक, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो और जो तुम्हारे अंदर इतना घमंड था वो कहाँ पर गया? तुमने तो मुझे एक सेकंड के लिए वहाँ पर डरा ही दिया था। मुझे सच में लगा था कि तुम यहाँ से भाग जाने वाले हो, लेकिन बस तुम अपना मुंह चलाने में ही तेज हो। वैसे इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, आखिर अंत में तो तुम एक इंसान ही हो और तुम मेरे एबिस्मल स्वैम्प से थोड़ी ना बाहर निकल सकते हो। और अब लुईफेंग और लियानर भी घबरा गए थे क्योंकि अब जूफेन नहीं रहेगा तो इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। और फिर जूफेन पूरा उस मड के अंदर डूब गया था, बस उसका सिर बचा हुआ था और अगले ही समय वो कम्प्लीटली उस मड के अंदर चला जाता है। और सेक्ट लीडर अभी भी बोल रहा था कि वो कमीना बच्चा फाइनली अब चला ही गया और तुम सभी जो भी लोग छुपे हुए थे अब बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सेक्ट लीडर ने इस बच्चे के साथ डील कर लिया है। और एल्डर्स भी सेक्ट लीडर को मक्खन लगाने लगते हैं और बोलते हैं, सेक्ट लीडर तो ग्रेटेस्ट हैं और उनके प्लान्स में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। और सेक्ट लीडर, क्योंकि हमने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बहुत ही बड़े गद्दार को मार दिया है, इसीलिए हम डीमन स्कीमिंग सेक्ट से 1000 और सेक्रेड स्टोन्स मांगेंगे। और दूसरे भी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ सेक्ट लीडर, हमने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के प्रॉब्लम के साथ डील किया है, इसीलिए कम से कम हमें 1000 सेक्रेड स्टोन्स तो और भी मिलने चाहिए। और तो और हमने बहुत ज़्यादा लॉसेस को भी सफ़र किया है।
और सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो सेक्ट लीडर बोलता है ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए और मेरे सेक्ट को डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट कंपनसेशन देगा। लेकिन उससे पहले फुल मून 3 दिनों में आने वाला है और उस फुल मून के नीचे क्रेसेंट पूल में बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। और तुम सभी को भी पता है कि जब फुल मून का डे होता है तब मून अपने पीक पर होता है, वो बहुत ही तेज़ी से चमकता है और इससे ये पॉन्ड ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इसके अंदर थिक स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। और अगर हम सभी इसके अंदर ड्रेन करेंगे तब ये बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और हम इसे एक बार भी मिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट से कंपनसेशन 3 दिन बाद मांगने जाएंगे। तो सभी लोग भी मान जाते हैं और बोलते हैं हम सेक्ट लीडर की बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और फिर वो एल्डर सेक्ट लीडर से बोलता है सेक्ट लीडर लेकिन हम उन 3 लोगों के बारे में क्या करें? तो सेक्ट लीडर बोलता है देखो, अगर उनके पास कुछ है तो ले लो, नहीं तो उनके साथ हम बाद में डील करेंगे। तो एल्डर भी बोलता है ठीक है और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सेक्ट लीडर जाने से पहले जूफेन की तरफ देखता है जहाँ पर कि जूफेन नहीं था और वो बोलता है जूफेन तुम बहुत सीधा टफ थे लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से भी एस्केप कर लिया लेकिन फाइनली बीस्ट टेमिंग सेक्ट में आकर फंस ही गए। और फिर सेक्ट लीडर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है ये कहावत तो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है कि खाई में ठोकरे खाते हुए। और इतना बोलकर सेक्ट लीडर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम सभी उस क्रेसेंट पूल के नीचे का सीन देखते हैं, उस ब्लैक मड के भी अंदर का सीन जहाँ पर जूफेन कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका था और ब्लैक मड ने उसके युवान की और उसके सोल सभी को सील कर दिया था और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर जूफेन अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें अब रेड कलर में चमक रही थी और वो बोलता है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और वो अपने अंदर की सारी एनर्जी बाहर निकालने लगता है और उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। और डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करने के कारण वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन भी समन हो गया था जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डेविल जैसे लग रहा था। और जूफेन बोलता है ये डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट किसी भी चीज़ को दुनिया में बदल सकती है। और चलो अब देखते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, इस स्वैम्प का कोरोजिवनेस या फिर इस डीमन का एम्परर्स डिमोनिक आर्ट। अब चलो देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।